अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री रमेश चंद्र जी, श्रीमती मनोरमा जी, श्री धर्मचंद जी, श्रीमती रंजना जी, श्री ऋषभ एवं अवनी जैन, महावीर नगर, जयपुर, राजस्थान। ज्ञानावरण कर्म के क्षय से यही समझा रहे हैं। देखो अभी ज्ञानावरण कर्म के क्षय से उत्पन्न होने के कारण केवल ज्ञान तो क्षयिक हो, कर्म के क्षय से आवरण करने वाला कर्म नहीं बचा। क्या आवरण करने वाला कोई कर्म नहीं बचा, केवल ज्ञान, ज्ञानावरण नाम के कर्म के क्षय हो गया, पूरी तरह से कर्म नष्ट हो गया। अब जब किसी प्रकार का कोई आवरण ही नहीं बचा कर्म नष्ट करने वाला, जब किसी भी प्रकार का कर्म नष्ट होने वाला आवरण बचा ही नहीं है, तो फिर कर्म आड़े कैसे आएंगे, व्यवधान कैसे उत्पन्न करेंगे। केवल ज्ञान तो क्षयिक ज्ञान है और शेष ज्ञान क्षयोपशमिक ज्ञान है। क्षयोपशमिक ज्ञान माने कुछ जानते हैं कुछ नहीं जानते हैं। बोलो, कुछ जानते हैं कुछ नहीं जानते हैं। समझ में आ रही है बात? एक क्षयोपशमिक ज्ञान है। हम लोगों का सबका ज्ञान एक क्षयोपशमिक ज्ञान कहलाता है। अगला वाक्य है, क्षयोपशमिक ज्ञान वाले छद्मस्त कहलाते हैं। बातें छोटी छोटी सी होती है जी, क्लियर होती रहनी चाहिए। छद्मस्त किसे कहते हैं? नए नए शब्द आते हैं, परिचय होता है। जिन्हें पहले से पता है उन्हें भाव वासन होता रहता है, जिन्हें भाव वासन भी है उनके वो विषय मजबूत होता रहता है, विषय में दृढ़ता आती रहती है, ख्याल में आती है बात क्या कह रहे हैं। देखिए, क्षयोपशमिक ज्ञान वाले छद्मस्त कहलाते हैं। क्षयोपशम ज्ञान वाले सब छद्मस्त लोग हैं। क्षयोपशम, कुछ जानते हैं कुछ ढका हुआ है, कुछ ज्ञान का विषय बना हुआ है कुछ ज्ञान का विषय नहीं है, इसका नाम है क्षयोपशम ज्ञान। क्षयोपशम 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 ज्ञान है, एक क्षयोपशम छद्मस्त कहलाते हैं। केवल ज्ञानी छद्मस्त नहीं होते क्या? जिनके केवल ज्ञान नहीं है वे छद्मस्त कहलाते हैं। जिन जीवों के केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं है वे जीव छद्मस्त कहलाएंगे। और हम लोग कैसे हैं? हम लोग छद्मस्त नहीं हैं। ऐसा है क्या? अरे हम सब छद्मस्त हैं क्या? केवल ज्ञान नहीं है इसलिए छद्मस्त दशा है हमारी। छद्मस्तों के जो ज्ञान होता है वह दर्शनोपयोग पूर्वक ही होता है। छद्मस्तों को जितना भी ज्ञान होगा दर्शनोपयोग के साथ में ही होगा। क्या? केवल ज्ञान और केवल दर्शन और केवल ज्ञान ये दोनों युगपत माने एक साथ ही होते हैं। दर्शनोपयोग की बात करें, देखिए एक शब्द आ गया यहाँ, छद्मस्त शब्द आ गया क्या? और छद्मस्त शब्द, अब कई लोग नए हैं, बहुत सारे लोग। छद्म शब्द का अर्थ होता है आवरण। आपने सुना है, ऐसा कई बार सुना होगा, अरे वो डाकू लोग छद्म वेश में आए थे। छद्म वेश में मतलब सुना है? ऐसे ऐसे प्रयोग करते हैं अपन। आवरण ढक करके आए थे, छिप करके आए थे, वेश बना करके आए थे, असली रूप में नहीं आए थे क्या? छद्मस्थ क्या? छद्मस्थ मतलब ढके हुए रूप में, पूरे के पूरे छिपे हुए थे। तो छद्म माने होता है ढका हुआ, छद्म माने होता है छिपा हुआ, छद्म माने होता है आवरण, स्थ माने स्थित। बोले जो आवरण में स्थित है वो छद्मस्त है, जिसके ज्ञानावरण है वो छद्मस्त है क्या? छद्मस्त माने, अरे मुनिराज की चर्चा नहीं है, कपड़ों के आवरण की चर्चा नहीं है, कर्म के आवरण की चर्चा है। ऐसा नहीं समझना कि मुनिराज ही छद्मस्त नहीं है, मुनिराज जो बाकी सब छद्मस्त हैं, बाकी सबके तो कपड़े हैं, मुनिराज के कपड़े नहीं है, कुछ ढके हुए नहीं। अरे वो नहीं, ज्ञान के ऊपर आवरण है। जिन जिन लोगों के ज्ञानावरणी कर्म का उदय है क्या, वे सब छद्मस्त हैं। जिनके ज्ञानावरणी कर्म का उदय नहीं है वे सब केवल ज्ञानी हैं। इसलिए आवरण माने
ज्ञानावरण की चर्चा चल रही है, ज्ञान के ऊपर आवरण की चर्चा चल रही है। देखिए, केवल ज्ञान और केवल दर्शन ये दोनों एक साथ ही होते हैं, युगपत होते हैं। इन 12 प्रकार के उपयोगों में से शुद्ध निश्चय की अपेक्षा से तो जीव पूर्ण और निर्मल, शुद्ध निश्चय से देखो पूर्ण है, निर्मल है, और केवल दर्शन तथा केवल ज्ञान रूप 2 उपयोगों का धारक है शुद्ध नय से। और व्यवहार नय से कर्मों के क्षयोपशम जनित शेष 10 उपयोगों का धारक है। बोलो, छद्मस्त जीव के 10 होंगे और केवल ज्ञानी भगवानों के 2 होंगे। इस तरह से टोटल मिलाकर के ये उपयोग 12 प्रकार के हो गए। कोई कठिन तो नहीं है बात, ख्याल में आ रही है? देखिए जरा आगे बढ़े अपन। मैं इतनी बात तो समझ में आ गई 5 प्रकार के ज्ञानों की। माने छद्मस्त जीव कितनी भी कोशिश कर ले सब कुछ नहीं जान सकता है। क्या ख्याल में आ रही है क्या बात? छद्मस्त के 10 है ना, कुमति, कुश्रुत, कुअवधि और मने परिय और अवधि। 5 तो यही हो गए ज्ञान में से, और 3 वो हो गए चक्षु दर्शनावरण, चक्षु दर्शनोपयोग, अचक्षु दर्शनोपयोग, अवधि दर्शनोपयोग। 3 दर्शनोपयोग हो गए और 5 ज्ञानोपयोग हो गए छद्मस्त जीव के। 8 हो गए ना, छद्मस्तों के 8 उपयोग होते हैं और केवल ज्ञानियों के 2 उपयोग होते हैं। देखिए, छद्मस्त लोग कम जानते हैं, थोड़ा जान पाते हैं, और केवल ज्ञानी लोग पूरी तरह से जान पाते हैं। ऐसा ही स्वरूप है। माने असली में तो केवल ज्ञानी भगवान ही सब कुछ जानने वाले होते हैं। सब कुछ झलकता है केवल ज्ञानियों के ज्ञान में। कई लोगों को ऐसा लगता है कि आप नाम बोल रहे हो तो आप जूम पर चल रहे होंगे, जूम आईडी भेज दो पंडित जी साहब, जूम आईडी भेज दो। बहुत सारे लोगों के मैसेज आते रहते हैं, अरे भाई चलता ही नहीं है, हम क्या बताएं। ये तो किसी दिन कोई विशेष आयोजन होता है, किसी विशेष ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से होता है, तो वो लोग जूम पर हैंडल कर लेते हैं। अब हम तो अकेले ही हैं भैया, तो जो करते हैं वो सब सामने बैठ जाते हैं और ये चलता है अपना सब ऐसा ही। तो इसलिए जूम पर नहीं चलता है, डायरेक्ट यूट्यूब पर ही चलता है। इसलिए कोई विकल्प नहीं रखें इस तरह का। बहुत लोगों के मैसेज आते हैं, बहुत लोगों के मैसेज आते हैं, ग्रुपों पर भी मैसेज आते रहते हैं, बार बार में करते रहते हैं लोग, जूम आईडी भेज दो, जूम आईडी भेज दो। क्यों भैया जूम आईडी? मैं ये पूछ, वास्तव में जूम आईडी पर तो मैं सुनना पसंद नहीं करना चाहिए। सच में जिन लोगों को सुनना है सीरियसली, उनको जूम पर नहीं सुनना चाहिए। जूम पर सुनने का मतलब ये है कि आप स्क्रीन बदलते रहेंगे। जूम पर सुनने का मतलब ये कौन कौन आदमी क्या क्या कर रहा है वो आप देखते रहेंगे। जूम पर सुनने का मतलब है हर आदमी को देखो, अरे कौन कौन सुन रहा है, अच्छा उनको भी बैठे हुए देखा था, अच्छा उनको भी बैठे हुए देखा था। इसका रस है जूम का मतलब। जूम का मतलब क्या है? जूम में जो मजा आता है वो आदमी बैठे बैठे क्या करता है, बोलो जिग्नेश भाई? जूम पर बैठे बैठे दिल पर हाथ रख करके कहना, जो लोग जूम पर सुनते हैं वो क्या करते हैं? प्रवचन सुनते हैं कि प्रवचन सुनते सुनते कौन क्या कर रहा है, फिर मैसेज करते रहेंगे कि फिर किसी को पर्सनल कर देंगे, हैं डायरेक्ट मैसेज कर देंगे, पर्सनल मैसेज कर लेंगे। ये क्या क्या है, क्या झमेला है? सीधा प्रवचन सुनो ना। क्या अपना चेहरा दिखाने का भी लोभ होता है, बात ऐसी ही है। जूम पर झूमते हैं लोग। देखो देखो भैया क्या कह रहे हैं यहाँ, द्रव्य संग्रह में भी जीव के विशेष गुणों की चर्चा चल रही है यहाँ पर। मैं तो सब कह देता हूँ भैया, सारी पोल खोल देता हूँ यहाँ। मैं तो जो मेरे दिमाग में आती है बात, सारे लोगों के मन को पढ़ करके जो जिस क्या क्या चलती है दिमाग में, सब पे चल जाती है ऐसे ही। देखो, द्रव्य संग्रह में तथा अन्य ग्रंथों में जीव के और भी विशेष गुण बतलाए गए हैं। क्या है भाई साहब? क्या क्या विशेष गुण बतलाए हैं? जैसे संसारी पना, ये भी जीव का विशेष गुण है, संसारी पना। और फिर दूसरा है मुक्त पना, क्या मुक्त पना। और तीसरा है ऊर्ध्व गमनत्व, ये भी दिखाया गया है। इनको संक्षेप में यहाँ बतलाते हैं, ये बात यहाँ आगे बतलाई जा रही है। अब जूम का प्रकरण खत्म हो गया भाई साहब, है ना। मैं सच कहता हूँ, दुनिया कैसी है ये अपने को झांक करके देख लो तो पता लग जाता है।
मैं भी जब जूम पर मुझे जब कोई सेमिनार लेना होता है, किसी के विशेष आयोजन में सभा में बोलना होता है, संजय जी भाई साहब, तो क्या बताऊं, मैं भी जिस दिन जूम पर बैठता हूं ना, तो मैं भी कई बार, वैसे तो कोशिश करता हूं कि नहीं बदलूं, लेकिन फिर भी स्क्रीन बदलती रहती है। एक बार देख तो लो कौन कौन का वीडियो ऑन है, एक बार देख तो लो सभा के अंदर कौन कौन लोग बैठे हुए हैं, कौन कौन विशिष्ट अतिथि लोग बैठे हुए हैं, कौन कौन विद्वान लोग बैठे हुए हैं। बदलने का मन होता है। तो मैं अपने दिल में झांक करके देखता हूं, तो मेरे को समझ में आ जाता है, जैसा मैं हूं हर्षवर्धन जी साहब वैसे ही आप होंगे, प्रमोद जी भाई साहब वैसे ही आप होंगे, और क्या है, दुनिया तो सब जगह एक जैसी ही है। क्या सब जगह पर लोग तो इसी तरह के होते हैं भैया। उल्लास भाई जैसा मैं वैसे आप, और क्या है, कोई फर्क थोड़ी ना है इसमें। अब मैंने सही सही बात कह दी मैंने अपने दिल की आपको। आप कहीं, मैं इसलिए भी कह दी कोई आप लोगों को ऐसा भ्रम नहीं हो जाए कि अरे पंडित जी हमारे मन को पढ़ लिया। पंडित जी ने कुछ मन को नहीं पढ़ा है, सारी दुनिया ऐसी ही है। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुखते वैवंत, मनुष्य गति के जीवों का स्वरूप ही इसी प्रकार का है। ऐसा है भाई साहब। देखो जरा क्या है, ये लाइव चैट में भी तो यही चलता रहता है, और होता क्या है, सामने दिखते रहते हैं ना सभी लोग। क्या अब 3 बातों का खुलासा कर रहे हैं यहाँ, देखो बड़े मार्मिक बिंदु हैं। अपने पास में 10-12 मिनट का करीब समय है, 12-13 मिनट का। हम समय का सदुपयोग करेंगे, व्यर्थ के विकल्पों को छोड़कर हम आते हैं उपयोग की एकाग्रता की तरफ, और हम बढ़ते हैं जीव के उन विशिष्ट बातों की तरफ जो बातें पिछले प्रकरणों में इन 6 बिंदुओं के माध्यम से नहीं बतलाई गई। हमने बतलाया था द्रव्य संग्रह की दूसरी गाथा है, जीवो उवोगमो अमूर्ति कत्ता सदेह परिमाणो भूता संसारत्थो सिद्धो सो विस्तोड़ गई। ये 9 द्वारों के माध्यम से द्रव्य संग्रह की दूसरी गाथा में चर्चा की है, फिर तीसरी चौथी आदि गाथाओं में उन सबका स्पष्टीकरण किया गया है। तो ये 3 बातें यहाँ छूट गई थी, जिनका खुलासा करना यहाँ सूर्य सागर जी महाराज साहब को उपयोगी लगा, इसलिए उन्होंने यहाँ यह प्रकरण दिया है। अनादिकाल से, एक सेकंड, इससे पहले कि अपन आगे बढ़ें, एक बार ये जो फुटनोट वाला पॉइंट है दर्शनोपयोग वगैरह के संदर्भ में, उसे अपने को पहले पढ़ लेना चाहिए, नहीं तो फिर छूट जाएगा कुछ महत्वपूर्ण बातें। फुटनोट पढ़ लेते हैं, देखिए साहब। अनादिकाल से, नहीं सॉरी, फुटनोट नीचे, सम्यक दर्शन में जो दर्शन शब्द है वह श्रद्धा का, विश्वास, प्रतीति, रुचि आदि अर्थों का वाचक होने से रत्नत्रय का भेद है। सम्यक दर्शन, ये रत्नत्रय का भेद है। सम्यक दर्शन, वहां जो सम्यक के साथ में दर्शन शब्द लगाया है वो श्रद्धा, प्रतीति, विश्वास, क्या ये इसका वो है, रुचि, विश्वास, इन सब का द्योतक है, रत्नत्रय का भेद है। यहां पर छद्मस्त ज्ञान से पहले होने वाले उपयोग विशेष का बोधक है। दर्शन उपयोग शब्द का जो प्रयोग किया है, ये छद्मस्त को जो ज्ञान होता है उसमें विशेष प्रकार के बोधक ज्ञान की बात कही है। अतः दोनों को भिन्न भिन्न समझना चाहिए। एक और नीचे कहीं का प्लस दिख रहा है, इसे भी पढ़ लेते हैं अपन। प्रथम अध्याय के पंचाचार अधिकार में ज्ञानाचार के वर्णन में इसका विशेष स्वरूप दिखलाया गया है। ये सब चर्चाएं हो गई, चलो छोड़ो, चलिए आ जाते हैं अपन संसारी जीवों की चर्चा पर। अनादिकाल से कर्मों से बंधा हुआ आत्मा पहले तो संसार में रहता है। कर्मों से बंधा हुआ आत्मा संसारी आत्मा है, संसार में रहेगा, अनादिकाल से बंधा हुआ है, संसार दशा इसकी है, अनादिकाल से तो संसार में रहता है। और फिर कर्मों के नाश होने पर मुक्त होकर लोकांत में जाकर निवास करता है। सुनिए सुनिए, लोकांत, क्या लोकांत विराजे क्षण में जा, ऐसा लिखा बाबूजी ने। लोकांत विराजे क्षण में जा, क्षण में लोक के अंत में जाकर के विराजमान हो जाते हैं। सर्वोच्च हो अतएव बसते लोक के उस शिखर रे, तुमको हृदय में स्थाप मणिमुक्ता चरण को चूमते। हे सिद्ध परमात्मा, जो मुक्त हो जाते हैं, जो सिद्ध हो जाते हैं, जो परमात्मा बन जाते हैं, वे कहाँ जाकर के विराजमान हो जाते हैं? अरे भैया, जो अपने आप में विराजमान होते हैं उन्हें लोक के शिखर पर जाकर के विराजमान कर दिया जाता है। जिनका उपयोग अपने आत्म स्वभाव में विराजमान होता है, जिनका उपयोग उपयोगी आत्म तत्व में विराजमान होता है,
जिनका उपयोग सब जगह से हट करके अपने में विराजमान होता है, जिन्हें अपने आप की कीमत समझ में आती है, जिन्हें अपने आप की महिमा आती है, जो अपने आप को जानते हैं, जो अपने आप को पहचानते हैं, जो अपने आप में समा जाते हैं, जो अपने आप में लीन हो जाते हैं। ओहो, फिर क्या होता है? अपने में लीन होने पर, अपने में स्थिर होने पर, जो अपने में स्थिर हो गए, अब क्या करें भैया इनको, ये तो अपने में ही चले गए। बोले सुनो सुनो, इनको ऊपर पहुंचा दो। कि कहाँ पहुंचा दे? बोले सर्वोच्च पहुंचा दो उनको। क्या समझ में आ रही है बात? बस बिल्कुल ऊपर 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 हल्के हो गए, अपने में समा गए, दुनियादारी का भार माथे से उतर गया, सारे जगत का भार उतर गया, और ऊपर सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो जाते हैं सादी अनंत काल तक। देखिए क्या कह रहे हैं यहां, एवं जन्म मरण से रहित हो जाते हैं। ओहो, मुक्त होकर के लोकाग्र में जाकर के विराजमान हो जाते हैं, जन्म मरण से रहित हो जाते हैं, हो जाता है। कर्म सहित आत्मा मरण कर, देखो जो कर्म से रहित हो गए, जो कर्म से रहित हो गए थे, उनके तो जन्म मरण का अभाव हो गया था, वे तो सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो गए, वे तो परमात्मा बन गए भाई साहब। जन्म मरण से रहित हो जाते हैं, ऊपर जन्म मरण से रहित हो गए, इसका मतलब लौट करके नहीं आएंगे। जन्म मरण से रहित हो गए, इसका मतलब हमारे बुलाने से नहीं आएंगे। जन्म मरण से रहित हो गए, इसका मतलब वर्तमान को, वर्धमान की आवश्यकता है, चले आना महावीरा चले आना। नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे महावीर भगवान। जन्म मरण से रहित हो गए, कैसे आएंगे संसार में? बताओ तो सही, वो कैसे आएंगे? इस संसार में क्यों आए? इस संसार में कैसे आए? बताओ तो सही, क्या विधि है आने की? और करें क्या आकर के? आप कितना भी पुकारते रहो, सुनो वो आ भी जाएंगे मान लो, तो क्या आप उन्हें कोरोना करके भेजोगे यहां से वापस ऊपर? वो कहेंगे यार मुसीबत हो जाएगी, पूरे देश में तो तुमने कोरोना फैला रखा है पिछले 1.5 साल से, और इस कोरोना की घड़ी में मुझे बुला रहे हो? मुझे रहने दो अपने घर में मुझे क्यों फंसाने के लिए बुलाते हो? तुम लोग जंजाल में फंसाते हो क्या? मुझे कई बार विकल्प आता है, पिछले कई दिनों से कई बार आ गया इस तरह का विकल्प, आज आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूं बात। कितने मंत्र के जाप करते रहे कोरोना भगाने के लिए, नहीं भागाना, क्या हुआ बोलो? किसी को बुरी लग जाए बात तो क्षमा करना सज्जनों, लेकिन सच में पहले ही माफी चाहता हूं कहने से पहले ही, लेकिन आप इस मंत्र का जाप कर लेना, कोरोना नहीं आएगा। इस मंत्र का जाप, ये धारा करवा रहे हैं, वो धारा चल रही है और इससे कोरोना भाग जाएगा और देश में से निकल जाएगा, और महीने भर में और 2 महीने में। और पिछले महावीर जयंती के पहले से नई महावीर जयंती दोबारा आकर के निकल गई, और ये और वो क्या क्या झंझटें चल रही है, क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है, हो क्या रहा है। कई दिनों से विकल्प आ रहा था मेरे को कि क्या बातें, देखो इससे भाग जाएगा, इससे कोरोना भाग जाएगा, क्यों क्यों फालतू सच्चा जैन धर्म क्यों नहीं बतलाते हो? सच्चे जैन धर्म की बात क्यों नहीं करते हो आप? सच्चा जैन धर्म क्या कह रहा है? इसका जाप से हो जाएगा, इससे हो जाएगा, कुछ नहीं होता है। जितेंद्र जी साहब क्या करें बोलो? क्या कब का चला जाता बोलो? लेकिन सत्य सुनने की ताकत चाहिए अंदर में, सत्य बर्दाश्त करने की हिम्मत चाहिए, सत्य बोलने की भी और सत्य सुनने की भी और सत्य समझने की भी। बिना इस ताकत के काम नहीं चलेगा। अनंत काल हो गया रुलते रुलते, अनंत काल हो गया भटकते भटकते भाई साहब। अब तो समझ लो, अब तो समझो, अब तो समझ जाओ, अब तो समझ में आ जानी चाहिए भाई साहब ये बातें। मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। दौलत राम जी शेड़ाला में झूठ लिख करके गए हैं क्या? मणि मंत्र तंत्र मरते हुए जीव को बचाने में समर्थ नहीं है। या तो हमारी बात सच हो जाए या फिर दौलत राम जी की झूठी हो जाए। क्या सोचो तो सही, क्या क्या कर रहे हैं। चलो आगे बढ़ो, कोई बात नहीं। मन में जो बात आई थी वो कह दी, क्षमा पूर्वक कह दी आप सबसे, बुरा नहीं लगे, लेकिन समझने की चेष्टा करना। जिन्हें समझ में आ गई है वे चित्त में प्रसन्नता, और जिनके समझ में नहीं आई है गहराई से एक बार समझने की कोशिश करना। किसी से राग द्वेष नहीं है, किसी से द्वेष बुद्धि नहीं है, किसी के ऊपर टीका टिप्पणी करने का कोई सवाल नहीं है, किसी के ऊपर कोई आक्षेप नहीं है। लेकिन सिर्फ बुद्धिमान लोग हैं, समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, दिखावे का नाम धर्म नहीं है। कहाँ कहाँ उलझे फंसे लोग हैं भाई साहब। मत फंसो, मत उलझो। किसी तरह की कोई तकलीफ हो जाए तो डॉक्टर को जाकर के दिखाओ, इलाज करवाओ,
ऑक्सीजन लेवल कम हो गया है तो प्रॉपर वे में ऑक्सीजन चढ़ाओ, जो करना हो सो करो, लेकिन व्यर्थ के झंझटों में मत उलझो, मत उलझना, क्या फंस जाएंगे। ये फंसाने का नाम नहीं है, ये जैन धर्म मुक्ति के लिए है, ये जैन धर्म मुक्त करा देने के लिए है भाई साहब। ये मार्ग मिल गया है हमारे को, सच्चा धर्म मिल गया है, सच्चे स्वरूप जानने का अवसर मिल गया है। और कहीं हम धोखे में आकर के, गलत फहमी में आकर के धर्म के नाम पर कर्म करते हुए, कर्म में धर्म का भ्रम करते हुए उलझ करके रह जाएं, नहीं भैया, नहीं, नहीं होगा ऐसा काम हमारे माध्यम से। समझने के लिए हम किसी को धोखे में नहीं रखेंगे। यहाँ हम आज भाई साहब मैं यहाँ से घोषणा कर दूं कि मेरा प्रवचन सुनने के लिए आओ, आपको कोरोना मिट जाएगा, मैं दावे के साथ कहता हूं, फिर क्या होगा बोलो? लेकिन ऐसा झूठे दावे, झूठी बातें, एक को भी नहीं मिटेगा। हाँ, लेकिन इतनी बात जरूर कहता हूं, यदि कदाचित कोरोना हो गया तो ये तत्वज्ञान की बातें आपको शांति प्रदान करेगी। क्या कोरोना तो नहीं मिटेगा भाई साहब, लेकिन कोरोना कदाचित हो भी जाएगा तो उस कोरोना के काल में आपको आकुलता नहीं होगी, उस कोरोना के काल में आपको टेंशन नहीं होगी, उस कोरोना के काल में आपको घबराहट नहीं होगी, उस कोरोना के काल में आपको याद आएगा मैं निश्चय से सुख सत्ता चैतन्य आदि प्राणों से जीता हूं, निश्चय से मैं अनादि अनंत हूं। ये बातें आपको याद आएगी। दुनिया की कोई ताकत मुझे मारने में समर्थ नहीं है। ये कोरोना हो जाएगा तब भी आपको ये बात याद आएगी, आपको ये बातें याद आएगी। निश्चय से तो मैं निश्चय से शुद्ध प्राणों से जीता हूं, लेकिन व्यवहार से भी आयु प्राण से जीता हूं। मरा कब हूं मैं तो मरता ही नहीं हूं। ये शांति प्रदान करेगी ये बातें। समझ में आ रही है बात? देखिए जरा क्या कह रहे हैं यहाँ, जन्म मरण से रहित हो जाते हैं वे तो सिद्ध भगवान हो ही गए हैं। और सुनिए, कर्म सहित आत्मा, जिनके कर्मों का बंधन है, जो कर्म बंधन के साथ में है, उनकी यदि बात की जाए तो वो आत्मा मरण कर अधो, ऊर्ध्व और पूर्वादि चारों दिशाओं में गमन करता है। अब जो कर्म से रहित हो गए हैं वे तो सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो ही जाएंगे, और जो संसार में अभी कर्मों के साथ में हैं, जो जीव कर्म के साथ में हैं, यदि उनकी आयु कदाचित पूरी होगी, होनी ही है, आयु तो सबकी पूरी होनी ही है, तो या तो अधोलोक में चले जाएंगे, या ऊर्ध्व लोक में चले जाएंगे, या फिर पूर्व आदि चारों दिशाओं में किसी भी दिशा में गमन कर जाएंगे। ऐसा भ्रम भी नहीं होना चाहिए कि मर के आत्मा ऊपर ही जाती है, ऐसा भी नहीं है, नीचे भी जा सकता है। अरे भैया क्या हो गया, अरे ऊपर चले गए, अरे तुम्हें पता है क्या आज ये भी ऊपर चले गए, तुम्हें पता है क्या आज ये भी ऊपर चले गए। क्या हमारे ग्वालियर वाले पंडित जी चले गए, क्या करें बतलाओ? मतलब ऐसा सुन करके रोजाना ऐसा लगता है विद्वान जा रहे हैं, ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष जा रहे हैं, कैसा वैराग्य का माहौल जैसा दिखाई देता है, साधर्मी लोग जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या करें, लेकिन कौन क्या कर सकता है भाई साहब? शोक संवेदनाएं व्यक्त कर सकते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं है। वैराग्य का चिंतन कर सकते हैं, भेद विज्ञान का चिंतन कर सकते हैं, वस्तु स्वरूप का चिंतन कर सकते हैं, आत्मा परमात्मा का चिंतन कर सकते हैं, भावना भा सकते हैं दिवंगत आत्मा की सदगति के लिए। क्या करें बोलो? क्या कह रहे हैं? चारों गतियों में कभी इधर चला गया, कभी उधर चला गया, कभी उधर चला गया, कहीं भी चला जाएगा जहां इसकी गति जैसी बांधी होगी। नेमीचंद जी साहब चले गए ना, देखो जहां इसकी गति बंधी होगी उधर चला जाएगा। किंतु जब कर्म रहित हो जाता है तब क्या होता है? कर्म के साथ में तो इधर उधर चला जाता है, और जब कर्म नहीं होते हैं तब क्या होता है? तब कहते हैं जिस प्रकार जल में मिट्टी सहित तुम्बी पहले तो जल में रहती है और मिट्टी छूटते ही जल के ऊपर आ जाती है। सुना है आपने? ये तत्वार सूत्र 10वें अध्याय का 7वां सूत्र है। आविद कुलाल चक्रवत व्यपगत लेपाला बहुदे रंड बीज वदग्नि शिखावच्च। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री रमेश चंद्र जी, श्रीमती मनोरमा जी, श्री धर्मचंद जी, श्रीमती रंजना जी, श्री ऋषभ एवं अवनी जैन, महावीर नगर, जयपुर, राजस्थान।